नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे होंगे और बहुत अच्छे ढंग से आपकी तैयारी चल रही होगी। साथियों, ग्रेड फर्स्ट एग्ज़ाम डेट बहुत पास में है। यदि हम मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो बिल्कुल साफ है, 10 दिन तो अप्रैल महीने के और 30 दिन मई महीने के, लगभग 40 दिन आपके पास है। 40 दिन का वक्त है। छोटा सा वीडियो है, बहुत छोटा सा, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ आपको। हम क्या गलतियां करते हैं ये तो सामान्य बात है, सबको पता है। आप इन गलतियों से कैसे बच सकते हैं, आप कौन सा तरीका अपना सकते हैं, कौन सा उपाय कर सकते हैं कि आप बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे रहें, आप लास्ट समय में भ्रमित होने से बचें। कौन सा उपाय है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। हो सकता है आपका तरीका अलग हो, सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ इस समय वो आपको बता रहा हूँ, एकदम व्यवहारिक बात बता रहा हूँ। देखिएगा, देखिए 40 दिन का वक्त है। इन दिनों आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ये भी आपको पता है, ठीक है। उम्मीद है आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब बंद कर दी होगी। अब आपके पास जो कंटेंट है, जो आपने इकट्ठा किया, नोट्स वगैरह जो भी पढ़े, उसको आपको रिवाइज करना है, बस। अन्य कुछ भी चीज़ नहीं देखनी, केवल उसी से संबंधित आपने अपना कंटेंट पढ़ा और फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, इस प्रकार से बार बार अपने पूरे पाठ्यक्रम को कवर करना है। अच्छा, इसके लिए क्या करना है, अपने आप को बिल्कुल व्यस्त रखना है। अब बिल्कुल व्यस्त कैसे रखेंगे, इसका एक तरीका है। अपने आप को बहुत बड़ा टारगेट मत दो कि मुझे एक महीने में तीन बार रिवीजन करना है, 2 बार करना है, 1 बार करना है, इस प्रकार से नहीं। क्योंकि आप लंबे वक्त तक, मनुष्य का स्वभाव है कि वो लंबे समय तक अपने आप को एक जगह स्थित नहीं रख सकता, अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता। उसको बिजी रखो, व्यस्त रखो। इसका एक तरीका है, पूरे पाठ्यक्रम को कई भागों में बांट दो। जैसे मान लेते हैं आपका जो फर्स्ट पेपर है और उसके साथ अन्य चीज़ें सब्जेक्ट में साइकोलॉजी वगैरह ये सब, इनको मैंने 2 भागों में बांट दिया। इनको तो मैं 2 पार्ट में बांट देता हूँ। इसके अलावा आप मान लेते हैं इतिहास विषय के हैं तो एक भाग आपका प्राचीन भारत, एक भाग आपका मध्यकालीन, एक भाग आपका आधुनिक, एक भाग आपका विश्व और एक भाग आपका राजस्थान इतिहास। 2 और 1 3 4 5 6 7, लगभग मोटा मोटा आपके पास पूरा पाठ्यक्रम 7 भागों में हो गया। कितने भागों में? 7 भागों में आपने पूरे पाठ्यक्रम को बांट दिया। अब 2-2 दिन, 3-3 दिन का टास्क लो कि मुझे 3 दिन, मान लेते हैं 3 दिन मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा तो नहीं देना, नहीं तो पूरे 40 दिन में 2 बार से ज़्यादा रिवीजन नहीं होगा। इसलिए मैक्सिमम 3 दिन एक भाग को देना है, एक भाग को 3 दिन। और आपके पास 7 भाग है तो टोटल कितने हो गए? 21 दिन। लगभग 21 दिन में आपका 1 बार रिवीजन हो रहा है, तो 40 दिन में कितनी बार रिवीजन होगा? 2 बार रिवीजन होगा। तो कम से कम 2 बार तो रिवीजन करना ही करना है। अब इसमें प्रत्येक भाग को 3 दिन देने हैं। जैसे मान लो आपने प्राचीन भारत लिया, सब चीज़ों को साइड में रख दो, 3 दिन केवल और केवल प्राचीन पढ़ना है, प्राचीन को ही कंठस्थ करना है 3 दिन। 3 दिन में जितना पढ़ सको उतना पढ़ो, उसको 2 बार पढ़ दो, 3 बार पढ़ दो, जितना पढ़ सको उतना पढ़ दो। 3 दिन साहब मैं तो केवल प्राचीन को दूंगा, बाकी सब चीज़ों पढ़ दो। क्योंकि मैं देखता हूँ लास्ट में हम क्या करते हैं, सुबह उठा ली प्राचीन, दोपहर में उठा ली मध्यकालीन, शाम को पढ़ रहे हैं फर्स्ट पेपर, और फिर मन का आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है, यार सिलेबस नहीं हुआ, एग्जाम डेट पास में है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। इन चीज़ों को मत सोचो। आप तो 3 दिन केवल प्राचीन को दो कि बस मुझे 3 दिन मिले हैं और इसमें इसको कंठस्थ करना है, अच्छे से करना है। उसको पढ़ो, अपने नोट्स को रिवाइज करो बार बार। फिर अगले 3 दिन मध्यकाल को उठा लो, अगले 3 दिन आधुनिक को उठा लो, अगले 3 दिन विश्व को उठा लो। इसमें आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मध्यकाल पाठ्यक्रम कम है, प्राचीन ज़्यादा है, तो मध्यकाल को 2 दिन दे दो, प्राचीन को 3 दिन दे दो। इस प्रकार से कर लो। लेकिन छोटे छोटे टास्क देने कि मुझे 2 दिन में मध्यकाल करना है तो 2 दिन में ही करना है, 2 दिन में मध्यकाल जितना पढ़ सकता हूँ उतना पढ़ना है। इस प्रकार से यदि आप टास्क देंगे तो आप बिल्कुल व्यस्त हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ओवर थिंकिंग से आप बचेंगे, फालतू नेगेटिव विचार आपके मन में नहीं आएंगे। ये महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ साथियों, व्यवहारिक बात है। बाकी फालतू ज्ञान आपको खूब मिल जाएगा, लेकिन जो चीज़ आपके काम का है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ।
अपने आप को व्यस्त रखने का सबसे बेस्ट तरीका है छोटे छोटे भागों में अपने सिलेबस को बांट लें और अपने आप को, अपने मन को छोटा लक्ष्य दें। छोटा लक्ष्य दें कि मुझे 2 दिन में ये करना है और अपनी पूरी जी जान 2 दिन के लिए उसमें लगा दें। क्या यार 2 दिन ही तो है, अपना लक्ष्य क्या मैं प्राप्त कर पा रहा हूं? 2 दिन भी मैं काम नहीं कर सकता। बस इस प्रकार अपने आप को समझाएं और 2 दिन लगे रहें, फिर अगले 2 दिन दूसरा भाग, फिर अगले 2 दिन दूसरा भाग, इस प्रकार से। क्योंकि व्यस्त होना, दिनचर्या का व्यस्त होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा खूब सारे नेगेटिव विचार आपके मन में आएंगे, आपका रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उम्मीद है आपकी चीज़ समझ में आई होगी। लास्ट समय में ज़्यादा नहीं सोचें, पूरे पाठ्यक्रम को डिवाइड कर लें और अपने रिवीजन में लग जाएं, जुट जाएं। ठीक है साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।